नमस्कार दोस्तों, PFC 24 में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल और सरल भाषा में शेयर मार्केट को समझेंगे कि शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का जो रेट है ऊपर नीचे कैसे होता है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा कैसे होता है और कैसे काम करता है शेयर मार्केट। तो आज हम सिंपल और सरल भाषा में 10 मिनट के अंदर सारा शेयर मार्केट और उनके टर्म्स को समझेंगे। जैसे कि भी आप जानते हैं, किसी भी कंपनी को जब बिजनेस करना होता है तो उसे बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत होती है और हर किसी के पास बिजनेस को करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, या तो वो अपने किसी बैंक में जाता है या किसी अपने फ्रेंड्स के पास जाता है या और भी जो सोर्सेस होते हैं पैसे के, उससे पैसे की डिमांड करता है। तो जैसा कि अपने बैंकों से मांगते हैं या फ्रेंड से मांगते हैं, यहाँ पर हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई 4 दोस्त हैं, इन्होंने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम सब लोग 6000 कैपिटल लगाएंगे, यानी जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए इन्होंने 6000 कैपिटल डिसाइड किया और उसके शेयर निकाले। शेयर निकालने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन्होंने एक शेयर का जो भी बिजनेस है, जो बिजनेस में 6000 की कैपिटल लगी हुई है, इन्होंने 60 में डिवाइड किया उसको। अब सिंपल इन्होंने 60 में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इन्होंने उस बिजनेस में जो कैपिटल लगनी है, इनकी 6000 में स्टार्ट होगा पूरा बिजनेस और 60 शेयर इन्होंने उसको मान के चला है कि हम 60 पार्ट्स में मान गए। अब ए ने इसमें अपने 10 और एक शेयर का प्राइस इन्होंने रखा है 100 रुपये। एक शेयर का प्राइस इन्होंने 100 रुपये रखा। ए ने अपने 10 शेयर इसमें ले लिया। 10 शेयर मतलब ए ने 1000 रुपया दिया कि 100 रुपये के एक शेयर है, तो इन्होंने 10 शेयर ए के ने अपने ले लिए, 1000 रुपये अपना इन्वेस्ट कर दिया। बी ने भी 1000 दिया, 10 शेयर एक बी के नाम से रजिस्टर्ड हो गए हैं। सी ने 2000 रुपये लगाया तो सी के नाम से 20 शेयर हो गए हैं। डी ने 2000 रुपये लगाया तो डी के नाम से भी 20 शेयर हो गए। इस तरीके से टोटल जो शेयर हैं वो 60 हैं। एक शेयर की कीमत 100 रुपये डिसाइड हुई है। यहाँ पर अभी बिजनेस स्टार्टिंग है, तो बिजनेस स्टार्ट करने में जो इनिशियल, इसको IPO बोलते हैं, वो हम आगे जाके जैसे जैसे आप सीखेंगे तो आगे अपन समझ जाएंगे कि ये और क्या क्या टर्म यूज होते हैं शेयर मार्केट में। अब सबसे पहले यहाँ आता है कैपिटल। किसी भी कंपनी की कैपिटल कितनी लगी हुई है, इसी से पे आगे चल के हम मार्केट को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कैपिटल 4 दोस्तों ने लगाई है, तो यहाँ पर 6000 रुपये कैपिटल लगी हुई है, 60 शेयर हैं। अब इनका जो भी बिजनेस था आगे चल के जैसे जैसे ग्रोथ होती है, इस प्रकार इन्होंने साल भर बिजनेस रन किया। बिजनेस रन करने के बाद इन्होंने साल के अंत में देखा कि टोटल कितना सेल हुआ। तो इनकी जो सेल हुई 21,200 की। यहाँ पर कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि 6000 की कैपिटल थी और 21,200 की सेल, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब 6000 की कैपिटल लगाई थी उन्होंने उस साल में कई बार उसको रन किया होगा। कई बार जैसे कि 6000 की कैपिटल कोई सामान खरीदा होगा, फिर बेचा होगा, तो कई बार इन्होंने साल में किया। तो इस तरीके से इन्हें टोटल हम 21,200 की सेल यहाँ लेके चल रहे हैं। 21,200 की सेल हुई, ये हम मान के चल रहे हैं। और इनका जो भी खरीद का में खर्चा हुआ था, परचेज में खर्चा हुआ, या और भी जो ऑफिस एक्सपेंस होते हैं, सैलरी होती है एम्प्लॉइज़ की वगैरह की, ये सब खर्चे वगैरह मान के चलते हैं 20,000 हुए। तो और कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ साल के अंत में 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर हम कंपनी का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं 1200 रुपये। 1200 रुपये टोटल शेयर कितने थे? 60 शेयर थे, 60 शेयर थे। तो 1200 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर पर इनको कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल इनको 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ और एक शेयर पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पहले शेयर की प्राइस 100 रुपये थी। अब यहाँ पर प्राइस बुक वैल्यू, यहाँ बुक वैल्यू निकल के बुक वैल्यू पहले आ रही थी 100 रुपये एक शेयर के,
अब यहाँ पर बुक वैल्यू होगी 120, लेकिन शेयर का प्राइस अभी 100 रुपये ही कहलाएगा। अभी रुपये आगे ऊपर नीचे नहीं होगा शेयर जब तक इसको मार्केट में एक दूसरे को खरीद बिक्री नहीं करेंगे। वो कैसे? जैसे कि अब इसमें देखते हैं, किसी एक फ्रेंड को पैसे की ज़रूरत है। आप किसी को भी मान लीजिए, यहाँ पर हम ए को मान के चलते हैं कि ए ने जो पैसे लगाए थे 1000 रुपये, उसको पैसे की ज़रूरत है और वो चाहता है कि अब मुझे इस बिज़नेस से निकलना चाहिए। साल भर हो गया या बीच में भी निकल सकता है वो। और दूसरे जो फ्रेंड हैं, उसके 3 फ्रेंड हैं, उनसे कहता भाई कि मुझे शेयर बेचना है अपना, मुझे अब बिज़नेस में नहीं रहना है, बिजनेस में मुझे नहीं रहना है, मुझे अपना शेयर बेचना है। तब जो भी 3 अपना शेयर वो रखेगा रेट, वो कहेगा मुझे तो 125 रुपये में मैं एक शेयर का बेचूंगा। वो इसलिए कहेगा 125 क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें फ़ायदा हो रहा है। एक साल में उसको 100 रुपये की उसके 120 होगा, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ है साल में। एक शेयर पर 20 रुपये का प्रॉफिट, यानी 100 पे 20 का प्रॉफिट, यानी साल में 20% का प्रॉफिट। तो वो कहेगा मुझे इसका जो भी मेरा शेयर है 10 शेयर हैं और मैं इसको 125 पे बेचना चाह रहा हूँ। लेकिन दूसरे फ्रेंड हैं, वो कहेंगे भाई 125 पर नहीं, अभी इसकी बुक वैल्यू तो 120 निकल के आ रही, क्योंकि 20 रुपये पर शेयर साल के पिछला प्रॉफिट हुआ है वो तो 20 रुपये के हिसाब से हुआ है। वो कहेगा नहीं, मुझे तो 125 पे ही बेचना है। जब तक कोई तीसरा ही फ्रेंड है, वो कहेगा कि नहीं यार, मैं इसको अगर देना है आपको तो 122 में दे दीजिए, हम खरीद लेंगे। क्योंकि उनको पता है कि इसमें प्रॉफिट होना ही होना है, तो वो खुद भी चाहेंगे कि इसका शेयर भी हमें मिल जाए, तो जो अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हमें इसका भी हिस्सा, हमें प्रॉफिट का हिस्सा हमें मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से इनका रेट डिसाइड होता है। अब जब ये रेट डिसाइड होता है, जो भी इनकी फाइनल प्राइस निकलेगी, आपस में डिस्कशन होने के बाद जो फाइनल रेट होगा, फाइनल सौदा होगा, वही शेयर का करंट वैल्यू होगा। जैसे कि पहले शेयर का करंट वैल्यू 100 रुपीज़ था, अब अगर इनको प्रॉफिट, अगर इनकी आपस में डीलिंग होती है, या तो आपस में ही डीलिंग होगी, जैसे ए बेचेगा, बी खरीदेगा, या सी खरीदेगा, या डी खरीदेगा, या फिर कोई ओपन मार्केट में भी शेयर को खरीद सकता है। और जिसने खरीदा, जिस रेट पर खरीदा, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होगा, यानी लास्ट आपस में जो ट्रेड हुआ, जो जैसे कि बिड बोलते हैं, जिसने बेचने वाले के जिसने बिड जितने की लगाई वो सक्सेस हुई, सक्सेस बिड को ही लास्ट ट्रेडिंग लास्ट प्राइस माना जाता है। यानी करंट मार्केट प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, लास्ट क्लोजिंग प्राइस, ये सब एक ही टर्म के कई शब्द होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ मान के चलते हैं, जो भी अब आपने यहाँ समझा होगा कि कैपिटल क्या होती है, और किसी भी कंपनी में प्रॉफिट एंड कैसे होता है, कैसे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम और समझेंगे। नए लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस या उसकी बैलेंस शीट नहीं देखते हैं, उसके बिजनेस को नहीं देखते हैं, और किसी के भी कहने सुनने से, जो भी शेयर किसी से सुन लिया, यूट्यूब पर देख लिया, किसी मीडिया में या कहीं से भी देख लिया, किसी के भी सजेशन से खरीद लेते हैं और बाद में फिर वो नुकसान उठाते हैं। तो कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से एनालिसिस करना चाहिए, अपने जो भी भरोसेमंद आपके जो भी हों उनसे डिस्कशन करना चाहिए, उसके बाद ही किसी शेयर में सेल परचेज करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमारी सलाह जो भी है, ट्रेडिंग के लिए कभी सलाह नहीं देते हैं। ट्रेडिंग मतलब कि आज ख़रीदा कल बेचा, इसके लिए हम कभी सलाह नहीं देते हैं। और किसी भी शेयर में ख़रीद बिक्री करने के लिए हमारी सलाह नहीं है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद के एनालिसिस एवं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आगे हमारे वीडियो चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।